आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर पूजे जाते हैं तो पनरा जी, फता जी, देव बाबा या फिर हड़बू जी, क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। पशु चिकित्सा के देवता के रूप में दोस्तों किसे पूजा जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, तो देव बाबा दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया, निम्न में से तेजा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? धोलिया वीर, रामसा पीर, पीरों का पीर या फिर जाहर पीर? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तेजा जी को किस उपनाम से जाना जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका। तो देखिए दोस्तों, तेजा जी को इनमें से दोस्तों आपके धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, निम्न में से किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है? शीतला माता को, कैला देवी को, जीण माता को या फिर आई माता को? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। गजरा वाली देवी दोस्तों कौन सी लोक देवी को कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, गजरा वाली देवी के बारे में मैं बात करूं तो जीण माता को कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, रणथंभौर का मेला कब आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को? तो रणथंभौर के मेले के बारे में आपसे पूछा गया दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, रणथंभौर का जो मेला है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर आपका लगता है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है। तो ये दोस्तों कब आयोजित होता है, आपसे यही पूछा गया। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए, रणथंभौर के मेले के बारे में बात करूं, ये दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जून, मार्च, जनवरी या फिर अगस्त? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। एक एक प्रश्न तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न तो परीक्षा में बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। बीकानेर ऊंट महोत्सव के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। और बात करें इसके राइट आंसर की, कौन से महीने में ये आयोजित होता है या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके जनवरी के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, सहरिया पुरुषों का सापा कहलाता है? रेजा, पंछा, खपटा या फिर नैना? जो सहरिया जनजाति है दोस्तों, उसका पुरुषों का जो सापा होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सहरिया पुरुषों का सापा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खपटा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? बांधनी, बाड़मेरी, कांदा या फिर सांगानेरी? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन से वस्त्र का संबंध दोस्तों राजस्थान से नहीं है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 3 का संबंध राजस्थान से है और 1 का नहीं है, वही आपको पहचानना है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कांदा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध आपके राजस्थान से नहीं है। तो बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, किस लोक देवी को अढ़ाई प्याले शराब का जो सेवन है वो चढ़ाया जाता है? करणी माता, कैला देवी, जीण माता या फिर हिंगलाज माता? कौन सी लोक देवी को दोस्तों अढ़ाई प्याले शराब का सेवन चढ़ाया जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए राइट आंसर, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो जीण माता है उसको दोस्तों आपके अढ़ाई प्याले शराब का सेवन चढ़ाया जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राज्य की मंत्रिपरिषद दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, राज्य मंत्रिपरिषद दोस्तों बिल्कुल आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिक उत्पादन करता है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, नागौर या फिर बीकानेर? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है, आपसे यही पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों नागौर जिला इसका बिल्कुल आपके